अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये हमारा क्लास 10th का जो हमारा दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म का तीसरा टॉपिक है। ठीक है, दूसरे टॉपिक में हमने देखा था व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हम इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कह सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट्स थी। इस वजह से जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस वजह से ये जो यहाँ पे सोशल डिफरेंस की वजह से इन लोगों ने क्या किया, फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। ठीक है, इसके बाद मसला ये था स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कौन किस पे लॉ बनाएगा, सेंटर में कौन लॉज बनाएगा और स्टेट्स में कौन लॉज बनाएगा। इस वजह से स्टूडेंट्स इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने तीन लिस्ट लाई, यूनियन लिस्ट, सब स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद हम देखेंगे रेजिडरी सब्जेक्ट्स के बारे में और रेजिडरी पावर्स के बारे में। जब हम यूनियन लिस्ट की हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट की हम जब बात करें, यूनियन लिस्ट में हम वो सब्जेक्ट्स रखे हैं, हमने यूनियन लिस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन लोगों ने वो सब्जेक्ट्स रखे हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है। जैसे डिफेंस आता है हमारी कंट्री में, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन या करेंसी जैसे रिलेटेड इश्यूज़ पे जो भी लॉज बनेंगे वो यूनियन लिस्ट ही बना सकती हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे डिफेंस, आर्मी में रिक्रूटमेंट का मसला या इनकी सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करेगी, खुद यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट। या इनमें चेंज जो भी यहाँ पे लाते हैं, रिफॉर्म्स जो भी हम जाते हैं मिलिट्री में, वो लोग वहाँ पे कहाँ से लाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से। ये चीज़ें सब कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। या फॉरेन अफेयर्स बाकी कंट्रीज से रिलेशन हम कैसे बनाएं, ठीक है, ये भी किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन यहाँ पे मैटर्स पे कौन यहाँ पे लॉज बनाएगा, इन मैटर्स पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। या बैंकिंग सिस्टम हम टैक्स कितना रखेंगे, ठीक है, टैक्स जीएसटी जैसे उन लोगों ने लास्ट टाइम जो यहाँ पे जीएसटी बिल जो यहाँ पे इन लोगों ने पास करवाई, जीएसटी, ठीक है, जो 101 अमेंडमेंट में जो हुई, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज, कम्युनिकेशन हम कैसे वहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे जैसे हमारे नेटवर्क्स हैं, ये इन पे भी कौन कंट्रोल करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। या करेंसी, जैसे आपने देखा लास्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन हो गई, उस टाइम यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे करेंसी चेंज करवाई तो सारी स्टेट्स पे वो एप्लीकेबल हुआ क्योंकि वो किस में आता था, यूनियन लिस्ट में। जो भी यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया जहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं इसमें इन्होंने कितने सब्जेक्ट्स रखे, 100 सब्जेक्ट्स इसमें रखे, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट में इन लोगों ने क्या किया, वो सब्जेक्ट्स रखे जिन पे सिर्फ जिनकी लोकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे पुलिस जैसे पंजाब में वहाँ पे अगर पंजाब की असेंबली वो कोई भी लॉ पुलिस रिलेटेड लॉ पास कर सकती हैं, उनके पास पावर्स होते हैं, उनकी असेंबली के पास पावर्स होते हैं जो उनकी अपनी वो लोग वहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह जो यहाँ पे चेंज जो भी वो चाहेंगे वो ला सकते हैं। या हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो असेंबली होगी तो वो भी वहाँ पे लॉ बना सकते हैं इन इश्यूज़ को लेके, पुलिस, ट्रेड या कॉमर्स या एग्रीकल्चर या इरिगेशन जैसे इन यहाँ पे डिपार्टमेंट्स पे ये लॉ बना सकते हैं या इन इश्यूज़ पे ये लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ये लोग यहाँ पे स्टेट लिस्ट में उन लोगों ने वो सब्जेक्ट्स रखे जहाँ पे अपनी स्टेट असेंबली इन पे लॉज बना सकती है। क्लियर, ये थे स्टेट लिस्ट। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे 61 सब्जेक्ट्स रखे। इसके बाद है स्टूडेंट्स कंकरेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एज वेल एज सेंटर इन पे लॉज बना सकती हैं। जो इसमें सब्जेक्ट्स रखे गए इन पे दोनों लॉज बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड बाकी एक्स्ट्रा, ठीक है। बाकी इन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉस बना सकते हैं, दोनों कंकरेंट लिस्ट में ये सब्जेक्ट्स आते हैं। कंकरेंट्स का मतलब क्या है, या तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो वो उसी स्टेट पे। जैसे अगर पंजाब की हम बात करें, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने अगर लॉ बनाया तो सिर्फ पंजाब की स्टेट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम वो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश में ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो अगर वहाँ के लोगों को लगेगा या उनकी जो स्टेट असेंबली है वहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पे अपनी स्टेट असेंबली में वो लोग वहाँ पे लॉज बना सकते हैं। जो वो लॉ बनाएंगे स्टेट असेंबली में वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा उन्हीं लोगों पे, ठीक है, वहाँ पे मध्य प्रदेश के
वहाँ पे लोगों के लिए। तो अगर वहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडिया वो यूनियन गवर्नमेंट में ये लॉ बनाया, फॉरेस्ट रिलेटेड लॉ एक्ट कोई पास किया, तो वो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। या फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इशू अगर किसी भी स्टेट को लगेगा कि हमारी जो यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, वो लोग उस पर लॉ बना सकते हैं। अगर उन लोगों ने स्टेट असेंबली में लॉ बनाया तो वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया तो सारी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज पे वो एप्लीकेबल होगा। इसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में या तो यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अगर यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया तो वो पूरी कंट्री के लिए गवर्न करेगी, ठीक है, वो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर यहाँ पे स्टेट असेंबली ने लॉ बनाया, अगर किसी भी स्टेट असेंबली ने लॉ बनाया, तमिलनाडु, केरला या दिल्ली या किसी भी यहाँ पे स्टेट ने लॉ बनाया, तो वो उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं इसमें इन्होंने कितने सब्जेक्ट्स रखे हैं। इसमें इन्होंने 66 सब्जेक्ट्स 52 आइटम्स इसमें रखे हैं। इसके बाद हमारा आता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूड इन दीज 3 लिस्ट्स। वो सब्जेक्ट्स जो इन लोगों ने इन 3 लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुए हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। ऐसे सब्जेक्ट्स वो वहाँ पे कौन लॉज बना सकते हैं, इस पे भी यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। जो भी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे सिर्फ कौन लॉज बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट, जो सब्जेक्ट्स इन 3 लिस्ट्स में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी लॉ, ठीक है, कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड या जो भी सब्जेक्ट्स इसमें नहीं आते हैं उन पे सिर्फ कौन लॉज बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है हमारा रेजिडुअरी पावर्स। रेजिडुअरी पावर्स हम किनको बोलते हैं, रेजिडुअरी पावर्स हम इनको बोलते हैं कि रेजिडुअरी पावर्स अगर किसी भी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअरी पावर्स होते हैं, अगर किसी भी टाइम सेंट्रल और स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअरी पावर्स होते हैं, उनका डिसीजन ज़्यादा प्रिवेल करता है स्टेट एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर वो उन्होंने डिसीजन कोई लिया तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन लिया तो वो ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। इस वजह से हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेजिडुअरी पावर्स होते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ यहाँ पे यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडियन ये जो यूनियन टेरिटरीज होती है, जैसे चंडीगढ़ है, ठीक है, लक्षद्वीप है, जैसे हमारी जे एंड के यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी हम उनको बोलते हैं जो इतने भी बड़े नहीं होते, उनको हम स्टेट का दर्जा देंगे, उतने भी छोटे नहीं हैं, हम इनको किसी स्टेट के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पे भी सारे जो लॉज बनाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती हैं। स्टेट इस यूनियन टेरिटरीज पे भी कौन लॉ बना सकता है, यूनियन टेरिटरीज पे भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे 28 स्टेट्स के साथ साथ 9 यूनियन टेरिटरीज भी है हमारे इंडिया में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।